तो कहाँ गया मेरा क्वेश्चन आज का। तो आज का क्वेश्चन हाँ। था, हमारा दो क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय सल्तनत, ठीक। तो यहाँ पे क्या था कि हम्म। थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल है कि यहाँ पे क्या है कि हमको बताना है कि सल्तनत ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि सल्तनत पीरियड के अंदर टोटल कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, उसके बीच में 5 डायनेस्टी था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। देन उसके बाद चैलेंजेस वहाँ पे फेस कर लिखना था, ठीक। क्या क्या इंटरनल चैलेंजेस था, क्या क्या एक्सटर्नल चैलेंजेस था, वो वाला, ठीक है। यहाँ पे कोई हिडन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है बहुत। सेकंड जो क्वेश्चन था हमारा क्या हाँ। था, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन ऑन द दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्वेश्चन हम्म। का आंसर के अंदर जो कंटेंट हमारा होगा वही मोर और लेस कंटेंट हमारा। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है क्या कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑन इंडिया, ठीक है। क्योंकि दोनों केस में मंगोल का इन्वेजन और अलेक्जेंडर का इन्वेजन, दोनों केस में क्या होता है, ट्रेडिंग रूट यूरोप के साथ स्टैब्लिश होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है हमारा, ठीक है। तो हम्म। उसके बाद फिर न्यू लिटरेचर में हमारा हेल्पफुल होता है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो कि हमारा मंगोल इन्वेजन या फिर कोई भी इन्वेजन में कॉमन हो जाएगा, ठीक है। किसी भी ट्राइबल ने, सोसाइटी ने या ट्राइबल पीपल ने अगर इंडिया पे इन्वेट किया है तो उसका इम्पैक्ट मोरलेस सेम सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हिडन क्वेश्चन था, कोई हिडन क्वेश्चन नहीं यहाँ पे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट, तो थोड़ा मोड़ा आइडिया देना है यहाँ पे क्या इंट्रोडक्शन में कि मंगोल्स का जो टेरिटोरियल इंडस्ट्री था वो कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। फिर उसके बाद बताना है क्या कि वही कि इंडिया में फिर क्या इम्पैक्ट हुआ उसका। तो आंसर देखना स्टार्ट हाँ। करते हैं। फेस्ड बाय द सल्तनत एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द, अरे, मुगल एम्पायर, द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत के इम्प्रिंट, सही है। विद द एस्टेब्लिशमेंट, तो विद के साथ कंप्लीट होता है, यहाँ पे थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, नहीं, ये थोड़ा विथ हम्म। आगे होता तो कंप्लीट लगता था। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत के इम्प्रिंट, ठीक है। दिल्ली सल्तनत रूल्ड होगा, ईडी होगा, पास्ट, क्योंकि हिस्ट्री का आंसर जब भी लिखो ना तो पास्ट में लिखो। दिल्ली सल्तनत रूल्ड ठीक। 300 ईयर्स, अप्रॉक्स लगा देना यहाँ पर, ठीक है, हमेशा। क्योंकि अगर मैं एग्जैक्टली 3 ईयर्स रूल किया तो नहीं पता ना किसी को, ज्यादा कम तो होगा ही। तो इस सब चक्कर से मतलब, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर लिखने से क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है ना कि गलत भी हो सकता है। तो अप्रॉक्स लिख देना यहाँ पर, ठीक है, अप्रॉक्स 300 रूल्स। तो जब भी एग्जाम्पल कोई नंबर्स या फिर यूज करो ना ये सब चीज, तो वहाँ पे अप्रॉक्स वर्ड लगा दो या फिर उससे बचो यूज करने से, ठीक है। सिर्फ सेंचुरी लिख दो हाँ। वहाँ पे। but many up and downs on the period, ठीक है, सब चैलेंजेस, इंट्रोडक्शन अच्छा है मोरल लेस, बस, ठीक है। द इन्वेजन ऑफ मंगोल, द मेजर थ्रेट टू द सल्तनत इज द फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ मंगोल and the Wars group, ठीक है। नॉर्मेटिक ग्रुप, they came from the word China, इतना सही, 12th century, in the conflict of nobility, 5 dynasty in the Sultanate, 300 years. The main reason behind changing dynasty was the Sultanate, the constant struggle between the Sultanate and the nobility was, सही है। हमारा। Provisional kingdom, ठीक है। Another country of the conflict was इतना separated by इतना rise of the provincial kingdom, the provinces of the dynasty, the provision of the integration of Ratna fell during these periods. Some prominent which ठीक है declared the independence, then the challenges faced by the, अच्छा देखो ऐसा कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। वो लास्ट में कुछ लिख दो तो टाइम नहीं मिलता एग्जाम के अंदर कि लिखो अलग से कंक्लूजन, ये वर्ड, तो इसके बिना भी तुम लिख पता सकते हो। हाँ, द और ये। चैलेंजेस फेस्ड बाय सल्तनत आर द इन्वेजन ऑफ मंगोल्स, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नोबिलिटी। हाँ, काफी अच्छा आंसर है। लेकिन बस यहाँ पे डर ये लग रहा है कि 400 वर्ड, 200 वर्ड का लिमिट एक्सटेंड हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो इतना इतना जो एक्सप्लेन किया ना सभी पॉइंट्स के, 4 पॉइंट्स है तुम्हारा, ठीक है। 4 पॉइंट में एक्सप्लेनेशन किया, उसको थोड़ा कम हाँ। कर सकती हो आराम से, ठीक है। आंसर में सब कुछ इंक्लूडेड है, बस एक ठीक। दो वर्ड मिसिंग है। और खासकर ये वाला चीज इस समय बचा हुआ 3 ईयर नहीं था, ठीक है, 300 ईयर नहीं था, वो ज्यादा था उससे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग हमारा हो गया था मोरलेस मान के चलते, जब पृथ्वीराज चौहान हारता है तो उसके बाद ही स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो अप्रॉक्स वो सब 12th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, 315, जबकि एग्जैक्टली देखा जाए तो अप्रॉक्स 330 साल या 335 साल, 330 से 340 साल के बीच में रहता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट नंबर से बचो, ठीक है, क्योंकि वो गलत हो जाता है फिर। ठीक है। द मेजर थ्रेट टू द सुल्तान, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, दिल्ली सल्तनत है, तो एक बार दिल्ली सल्तनत यहाँ पे यूज कर लेना, उसके बाद सल्तनत लिखना, बट आंसर में एक बार दिल्ली सल्तनत एक साथ यूज कर लेना। सल्तनत
came in the form of the invasion of Mongol was from forth of the China and Israel. So ये Mongols were of the nomadic group. Impact of ठीक है. They were सही है. In the 13th century onward, they have repeatedly attacked the Delhi Sultanate, the Sultan, and the policy of them getting another last significant attack. Mongol tried hard to destroy the failed. Mongol attacked many times on Delhi Sultanate and they अरे यार लेकिन हाँ सॉरी. हाँ तो मेनली क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इम्पैक्ट क्या रहा है मंगोल इन्वेजन का, उसने ये नहीं पूछा है मंगोल इन्वेजन कब हुआ कैसे हुआ. ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है ना वो मतलब पूरा डाइवर्ट हो गया. ठीक, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया मेहमान तुम्हारे घर में आए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ तुम्हारे फैमिली का था. तुमने आंसर में ये लिखा है कि मेहमान कैसे आए मेरे घर में, रिक्शा से आए, ये आए वो आए. ठीक है, उनका घर कहाँ पर है, तो समझ में आ रहा है तो मतलब क्या गलती हुआ यहाँ पे. हाँ 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 हाँ. सही है. तो कुछ आंसर देख लेते हैं. डिस्कस द चैलेंज फेस्ड बाय द सल्तनत. सल्तनत रूल वाज प्रेवलेंट इन इंडिया फ्रॉम 13 टू 16 सेंचुरी. यहाँ पर भी गलती है. यहाँ पर ये देखो इस टाइप क्या होता है ना, एक रफली हम लोग का. अब देखो मेन बात तुम्हें पता है कि आप 1526 में खत्म हुआ. ठीक है, तो यहाँ पे जो 16 सेंचुरी से लिखा है तो 16 सेंचुरी क्या होता है अपने आप में बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो जाता है. ठीक है, तो उससे बचना है तो हम लोग यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं ना, एग्जैक्ट ईयर याद भी नहीं है तब भी. ठीक है, तो वहां पे क्या फर्स्ट हाफ ऑफ द 16 सेंचुरी. ठीक है, जिससे कि थोड़ा रिलेवेंट बन जाए आंसर. तो यहाँ पर यूज करता है यहाँ पर कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 16 सेंचुरी ज़्यादा अच्छी करता है. डायनेस्टी द बिलोंग्ड फ्रॉम स्लेव खिलजी, ये इतना लोरी डायनेस्टी. A dynasty during their ruling period had faced a lot of challenges, but they stood up against those challenges and due to their this fear imparted a great riot. ठीक है. अच्छा तुम्हारे आंसर में एक चीज मिसिंग है. ठीक है, इस वाले में क्या कि देखो मेनली क्या है ना कि क्वेश्चन में भले ही पूछा कि चैलेंजेस आप बताओ. ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या है कि सिर्फ चैलेंजेस पे फोकस नहीं करना है हमें, थोड़ा सा उसका अचीवमेंट भी बताना है कि एग्जांपल कि चैलेंजेस था लेकिन उस चैलेंजेस को भी उसने फेस करके ये चीज अचीव किया. ठीक है, क्वेश्चन भले ना पूछा हो लेकिन आंसर में ठीक थोड़ा सा मेंशन करना हो, दो चार लाइन का. ठीक है. जैसे एग्जांपल देता हूँ क्या कि एक ईयर क्वेश्चन आया था हिस्ट्री के अंदर. ठीक है, जीएस 1 में कि हिटलर क्यों मतलब हिटलर रिस्पॉन्सिबल था कैसे वर्ल्ड वॉर 2 के लिए. ठीक है, अब क्वेश्चन में भले उसने पूछा हिटलर रिस्पॉन्सिबल था कैसे, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि हिटलर ने ये किया लिख के आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अकेला इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता ना. ऐसा थोड़ी एक ही इंसान बुरा है बाकी सब अच्छे है या फिर बहुत बुरा ही है वो इंसान. तो उसके अलावा वहाँ मेंशन करना था हम लोगों को कि हिटलर ने क्या क्या स्टेप्स लिया इसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ और बाकी सब लोगों ने भी क्या स्टेप लिया इसके कारण ये चीज हुआ. ठीक, तो बड़े क्वेश्चन में नहीं पूछा बट इंट कर देना एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वहाँ पे. Sometimes Sultan had to work in accordance with nobles, which made difficult to rule efficiently. They had to protect the last territory for foreign invasion. Mongols, they had to keep their power intact. A single sign of weakness led to Itna. In order to maintain a large army, they had to collect penalty of revenue, which is an easy task. Sitting from Delhi, it was tough for them. ये थोड़ा अजीब लाइन इसने रख दिया, सिटिंग फ्रॉम दिल्ली, तो इनफॉर्मल वे में थोड़ा हो गया. सेंट्रलाइज सिस्टम यूज कर लेता ज़्यादा अच्छा होता. सेंट्रलाइज सिस्टम, थ्रू सेंट्रलाइज सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू रूल ऑल ओवर द एम्पायर. ये सब. सो दे मेंशन इट वाज पोस्ट डिस्पाइट हैव नो प्रॉब्लम हैविंग. इसका वो टोन सही है, कल्चर ये सब डेवलपमेंट किया इसका प्रॉब्लम होने के साथ भी, लेकिन बीच में थोड़ा मिसिंग है बहुत कुछ. चलो इम्पैक्ट ऑफ मंगोल. मंगोल जनरली रेसिडेंट ऑफ मिड एशिया. मिड एशिया कुछ नहीं होता है, मिडिल एशिया होता है. They had enormous greed towards, ये सब वर्ड यूज नहीं करना. ठीक है, इनॉर्मस ग्रीड. मेडिवल टाइम में सब राजा ग्रीड ही था. ठीक है, तो किसी पे आप फुट फिंगर नहीं मतलब फिंगर नहीं दिखा सकते. ये सब ये सब वर्ड से बचना है. कोई नेगेटिव टाइप का वर्ड एक्सट्रीम लेवल का वर्ड यूज नहीं करना. रिचनेस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट जनरली मेड टू इंपॉर्टेंट अटैक ड्यूरिंग द रीजन ऑफ खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, बट बोथ ऑफ देम केयर फॉर इतना इम्पैक्ट मंगोल लॉन्ग टर्म फॉर द सुल्तान रिकॉर्ड लार्ज नंबर सोल्जर्स. नहीं, ये बहुत इनकम्प्लीट आंसर है. चलो बाद में आऊँगा. डिस्कस द चैलेंजेस फेस बाय ये द पीरियड ऑफ 1206 to 89 इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द दिल्ली सल्तनत पीरियड. सही एग्जैक्टली डेट इसने यूज किया बट इससे बचना चाहिए क्योंकि हर टाइम पॉसिबल नहीं होता एग्जैक्ट डेट याद हो हमें. तो 5 डायनेस्टी रूल्ड इन 13 इन दिल्ली.
With the establishment of Mughal, gradually with the Delhi Sultanate declined by facing various challenges. The repeated attack and gradually with the establishment of Mughal Empire, the Delhi Sultanate declined by facing various challenges. The repeated attack of Mongols and the rural were affected by them with conflict with nobility and sultan declaration of independence. एक्सप्लेन नहीं किया इसने कुछ भी सिंपल में रख दिया. The Mongol are a tribal group having originally फ्रॉम वर्ड एक मिसिंग है यहाँ पे फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन इन 13th सेंचुरी बीसी. अरे यार यहाँ पे क्या कर दिया इसने बीसी क्यों डाल दिया 1300 13th सेंचुरी बीसी. यहाँ पे तो खेल गड़बड़ हो गया फिर सब पूरा आंसर गलत हो गया. 13th सेंचुरी बीसी कैसे होगा. दे स्टार्टेड द सीरीज ऑफ एडी होना चाहिए ना या फिर कोई जरूरी नहीं था कुछ लिखना. ये इंट्रोडक्शन फिर गलत हो गया था. इम्पैक्ट ऑफ द मुगल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक. ठीक है. The impact of Mongol invasion forced tourism while their army, the vast extending was ना. नहीं बहुत कुछ मिसिंग है. ट्रेड डेवलपमेंट भी तो हुआ. डायरेक्ट ट्रेड रूट हमारा इस्टेब्लिश हुआ वो सब भी तो होगा ना इम्पोर्टेंट चीज. तो और कौन सी है. ठीक है. तो डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय सल्तनत. द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज स्टार्टेड विद द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड लास्टेड टिल द बैटल ऑफ पानीपत इन 1926. अब मुझे एग्जैक्टली डेट पता नहीं था ठीक लेकिन मेरे को इतना पता था कि पृथ्वीराज चौहान के बाद से वो मतलब कहीं ना कहीं जो फॉरेन पावर था या फिर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका रूल स्टार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं. इसलिए मैंने सिंपल इंट्रोडक्शन रखा लिखा बिना किसी डेट वेट के चक्कर में पड़े हुए. और बैटल पानीपत कब हुआ था नहीं हुआ था तो नॉर्मल सा बात है. ठीक है. द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज स्टार्टेड विद द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड लास्टेड till the Battle of Panipat in 1526. Five different dynasties ruled during this period. Sayyid dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty, and Lodi dynasty. Delhi Sultanate faced many external as well as internal challenges throughout their rule. Most of the rulers dealt these challenges with the help of political and diplomatic understanding and skills. Mongols emerged as the strongest power in Central Asia. Therefore, the fear of Mongol attack on northwestern territories of India limited आवाज the नहीं आ scope रही. of. Hello, hello. अब आ रही है आवाज. हेलो हेलो. सेकेंड. हेलो. हाँ आवाज आ रही है अब. हेलो. अब आवाज आ रही है. हेलो हेलो. ठीक है. Delhi Sultanate faced many external as well as internal challenges throughout their rule. Most of the rulers dealt these challenges with the help of political and diplomatic understanding and skills. Mongols emerged as the strongest power in Central Asia. Therefore, the fear of Mongol attack on the northwestern territories of India limited the scope of northwest extension of Sultanate, and this was also the greatest security threat for the Sultanate. Many rulers like Iltutmish understood the situation and dealt this threat with great care by maintaining good relations with Central Asian tribes and not showing any sign of aggressive expansion on northwestern border. India was ruled by many powerful regional kingdoms, which emerged as a threat for the Sultanate. As Sultanate could not extend territories on northwest, therefore they shifted their focus towards rest of the India. Novels in Sultanate were belong to different ethnic backgrounds like Turkish, Afghans, Persian, etc., which promoted jealousy and conflict between nobles. It always poses a great threat as the nobles were so powerful and strong that without their support, rulers' existence came in danger like Rajia Sultan. Administration was also a great challenge. As an alien power, they have limited idea about the nature of the territories, people, culture, and prevailing system, etc. We could say that Delhi Sultanate faced grave danger and challenges throughout the period, and these challenges included external and internal security concerns, court politics of nobles, economic challenges, administrative problems, socio-cultural problems as an alien power. But despite these challenges, they established a stable empire and provided a sound administrative structure and taken many steps for the welfare of people
and many of these work provided a base for socio-cultural and economic growth under future rulers. ठीक है, जो मैं बता थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना सल्तनत का, ठीक है, उसका एक्सटर्नल हाँ चैलेंजेस क्या क्या था, किस किस टाइप का चैलेंजेस था वो बता देना थोड़ा सा, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। और लास्ट में थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि मतलब हर चीज को तुम एक्सप्लेन करो, ठीक है, तुम दो दो लाइन ही लिखो हर चीज के बारे में, वही इनफ है, ठीक। ओके। जी हो गया। दूसरा क्वेश्चन, खत्म व्हाट वाज हो द इम्पैक्ट ऑफ गया। मंगोल इन्वेजन? नहीं क्या नहीं हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन, इतना ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। ये पूरा एग्जाम वाला आंसर, क्योंकि इसको मैंने 5 मिनट के अंदर लिख के कंप्लीट किया था जस्ट पहले, तो एग्जाम में ऐसा ही आंसर लिखा था, आपके पास दो तीन पॉइंट ही होता है, इसके ऊपर आपको घिस दे के आंसर लिखना पड़ता है। बाकी सब जो आंसर होता है घर में बैठ के आराम से सोच समझ के 15-20 मिनट लिखने वाला काम एग्जाम में पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड मंगोल्स वेयर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन सेंट्रल एशिया। They were famous for their war strategy, horse riding skills, and archery. They established a vast empire in Central Asia region. Their empire extended from western China to eastern Europe and from West Asia to Middle East. They extended their rule near northwestern border of India and also invaded on Delhi Sultanate territories. दिल्ली सल्तनत तो दिखाना है मेरे को यहाँ पर, तो मैंने बता दिया कि उसका उसका रूल एक्सटेंड करके यहाँ तक आ गया था, ठीक। उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो मंगोल इन्वेजन ऑन दिल्ली सल्तनत established a direct land route between India and Europe. This new trade route strengthened the trading relation and helped in the economic development of the region. Direct contact helped in the cultural exchange of the people, and this resulted into the development of a composite culture which promoted tolerance among people. Direct contact promoted exchange of new skills and technology, and also the exchange of knowledge enriched the literature of that period. Therefore, we could say that Mongol invasion on the Delhi Sultanate opened the gate of new economic opportunities, helped in the development of composite culture, and enriched the art and architecture and literature of the period.